दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर इतनी बड़ी है कि देश की राजनीति में भूचाल ला देगी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े की बातचीत का, उनकी खबर का, उनके एक विश्लेषण का ऑडियो सामने आ गया है। वो ऑडियो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम आकलन हो रहे थे कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान होंगे, संजय जोशी होंगे, या फिर कोई और होगा, नितिन गडकरी होंगे, कौन होगा। आखिर संघ ने क्या तय किया है, आखिर मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे अशोक वानखेड़े की वो चर्चा, वो खुलासा, उसका वो ऑडियो मैं आपको सुनवाऊंगा, जिसमें नाम का खुलासा है, जिसमें यह बताया गया है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसका ऐलान कब होगा, वो नाम कौन सा है, किस राज्य से आता है। आप अशोक वानखेड़े की बातचीत का वो ऑडियो सुनिए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। और संघ ने आदेश दिया, इन दो नामों में से एक नाम होगा, इन दो नामों के एक नाम क्लियर करिए। फिर उस पर भी जद्दोजहद होने लगी, एक नाम पर एक को ऑब्जेक्शन तो दूसरे नाम पे दूसरे को ऑब्जेक्शन। आखिरकार संघ ने तय कर लिया कि नहीं, अब हम ये नाम देंगे, और करीब करीब चीजें फाइनल हो गई। जब ये नाम स्पेकुलेट हो रहे थे तो हमने सोचा कि चलो अब नागपुर जाया जाए, क्योंकि कई चीजें फोन पे होती नहीं। तो मैं कल रात को नागपुर आया। नागपुर आने के बाद रात को 1:30-2 बजे तक मैं लगातार रात को भ्रमण करता रहा, कई जगह से मिला, क्योंकि अब रात को, हालांकि मैं गॉगल और वो उड़ कैप पहन के देवेंद्र फडणवीस जैसा तो नहीं गया, मैं अपने एक मित्र की गाड़ी में लगातार कुछ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिला, जो मुझे नाम से जानते थे, वो जो मुझे अच्छे से वाकिफ थे। और जब मैंने ये नाम सुना तो ये तब पता पड़ा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम करीब करीब फाइनल हो गया है। आने वाली समय वसुंधरा जी पार्टी की अध्यक्षा होगी। इसमें थोड़ी हिच ये थी कि एक लॉबी लगातार ये प्रचार कर रही थी कि वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती और राजस्थान छोड़ना नहीं। लेकिन वसुंधरा जी को जब ये बात पता चली तो वसुंधरा जी ने अपने कुछ साथियों से बात करके, मैं बता दूं, परसों वसुंधरा जी की मोहन भागवत जी से बात हुई। अब मुझे लोकेशन मत पूछिए। मोहन भागवत जी को वसुंधरा जी ने स्थिति स्पष्ट की कि ऐसी कोई नहीं, मैं संघ का जो आदेश हो, मैं सर आंखों पे, संघ ने मुझे घर बैठने के लिए कहा तो मैं घर, संघ मुझे अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि संघ मेरी पितृ संस्था है। भागवत जी ने भी कहा कि संघ और आपके परिवार के संबंध ये हम कभी भूल नहीं सकते। राजमाता जी ने जो हमारे लिए किया, जनसंघ के लिए किया, वो इतिहास है, लेकिन हम इतिहास पे विश्वास रखते हैं। तो हम इस बात को चिंता मत करिए कि संघ आपको छोड़ देगा, संघ साथ देगा। उन्होंने कहा कि फिर हम आप जो आदेश दो, और वो आदेश करीब करीब हो चुका है कि आपको अध्यक्ष के पद पे जाना है। सवाल है कि संजय जोशी और वसुंधरा जी के दो नामों में से, आश्चर्य की बात लगेगी आपको, जो मुझे बताया गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वसुंधरा जी के नाम पे ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्हें ऑब्जेक्शन संजय जोशी पे था, और अमित शाह को वसुंधरा पे ऑब्जेक्शन था, संजय जोशी पे नहीं था। क्योंकि संजय जोशी ने पहली बार जब अमित शाह चुनाव लड़े तो टिकट संजय जोशी ने दिया था। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का एक विंडो ओपन है संजय जोशी के यहाँ। अब दोस्तों, ये सनसनीखेज खुलासा है, ये हैरान करने वाला खुलासा है। ये खुलासा बहुत बड़ा है कि नरेंद्र मोदी को संजय जोशी के नाम पर आपत्ति थी और अमित शाह को वसुंधरा राजे के नाम पर आपत्ति थी, क्योंकि अमित शाह 2029 में अपने लिए ख्वाब देख रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी होगी, यानी अध्यक्ष को लेकर ही मोदी और शाह में सहमति नहीं थी। लेकिन संघ ने, आरएसएस ने लगभग बकौल अशोक वानखेड़े सर, संघ ने लगभग ये तय कर लिया है कि बीजेपी की अगली अध्यक्ष वसुंधरा राजे होंगी, और यह ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। जिस बात का खुलासा अशोक वानखेड़े सर कर रहे हैं, बहुत जल्द ये ऐलान हो सकता है, जिसका खुलासा अशोक वानखेड़े सर कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे, यानी मैडम, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, अब दिल्ली में राजनीति करेंगी और बीजेपी की अध्यक्ष बनेंगी। जाहिर सी बात है, वसुंधरा राजे जब बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी तो बड़े बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों, अशोक वानखेड़े जी के इस राजनीतिक खुलासे पर, इस बड़े खुलासे पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।